एक सूरजपुर नाम का गांव था। वहाँ के लोग बड़े प्यार से और मिलकर रहते थे। वहाँ पर एक घनश्याम नाम का आदमी रहता था जो कि टीचर था, और उसकी पत्नी थी जिसका नाम मीना था। मीना डॉक्टर थी और घनश्याम टीचर था। उनका एक चीनू नाम का लड़का था जो कि अपनी माँ की तरह डॉक्टर बनना चाहता था, और वो पढ़ाई में भी बहुत तेज था। इसलिए उसका बचपन से सपना था कि वो अपनी माँ की तरह डॉक्टर बने। चीनू की स्कूली पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे डॉक्टर बनने के लिए दूसरे देश ऊंची पढ़ाई करने के लिए जाना था। वह सुबह जल्दी जगता है और तैयार हो जाता है। वह अपने माता पिता से कहता है, पिताजी अपना ध्यान रखना और मम्मी की भी दवाई टाइम टाइम पे लाते रहना, और अपनी भी तबीयत का ख्याल रखना और अपनी दवाई टाइम टाइम पे लेते रहना। फिर उसके पिताश्री बोलते हैं, बेटा तू हमारा तो ध्यान मत रख, तू अपना ध्यान रखना, टाइम पर खा लेना और टाइम पर पढ़ना और टाइम पर सो जाना, बस तू अपना ख्याल रख, हम तो अपना ख्याल रख लेंगे। फिर चीनू की माँ बोलती है, मीना बेटा अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना और कोई गलत संगत में मत पड़ना और टाइम पर पढ़ लेना और टाइम पर खा लेना, और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अरे माँ, तुम वैसी खामा का टेंशन ले रही हो, मैं कुछ गलत नहीं करता और मेरी चिंता मत करो, बस आप ठीक रहना और मुझे अब जाने दो। यह कहकर चीनू माँ से चला जाता है। चीनू के जाने के बाद वहाँ पर एक अफवाह उड़ती है। गांव वाले कहते हैं कि रात को कोई गेट बजाकर वहाँ से चला जाता है। कोई लोगों का कहना है कि ये कोई चुड़ैल का काम है या फिर कोई नशेड़ी का काम है, लेकिन ज़्यादातर गांव वालों का शक चुड़ैल पे जाता है। लेकिन आधे गांव वाले इस बात को नहीं मानते हैं, और जो मानते हैं वो यही कहते हैं कि हमने चुड़ैल को देखा है। पूरे गांव में यही बात चल रही थी कि वो कौन है जो रात को गेट बजाता है, और गांव वाले यही बात करते करते दो लोग बात करते हैं। गांव में पेड़ के नीचे दो लोग बात करते हैं। अरे भाई मेरे को ये बताओ, अगर किसी के घर में रात को दरवाजा बजता है तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि वो भूतनी ही बजा रही है। वो शराबी भी बजा सकता है, वो हवा से भी बज सकता है, बहुत सारे रीजन है, जरूरी थोड़ी नहीं कि वो भूतनी ही बजा रही है। आजकल के लोगों को कुछ काम तो है नहीं अफवाह उड़ाने के अलावा। अरे भाई, लोगों के पास कोई काम तो है नहीं, फालतू की अफवाह उड़ाते हैं, हमारे बच्चों को डराते हैं। अगले दिन रात को उन दोनों लोगों के दरवाजे बजते हैं। हाँ, अब हो गया विश्वास। उस गांव में जो भी भूतनी के बारे में गलत कहता था उसके घर का दरवाजा उसी दिन बजता था। अब गांव वालों उस भूतनी के बारे में कुछ बात नहीं करते थे, लेकिन उस भूतनी से वो बहुत डरते थे। धीरे धीरे करके वो चुड़ैल एक एक करके सारे गांव के दरवाजों को बजाती है, जिससे पूरे गांव वालों को पता चल जाता है कि ये सच में एक भूतनी है। तो जिससे गांव वाले बहुत डर जाते हैं और कुछ बातें करते हैं। अरे दीदी, क्या आपको पता है वो चुड़ैल कल रात को हमारे घर आई थी? मैंने तो दीदी गेट के नीचे से उसके पैर भी देखे, और दीदी मेरे पति थे निडर, उसने कहा था मैं अभी देखता हूँ कौन है। अरे मैंने दीदी उसको रोक लिया, क्या पता वो चुड़ैल कुछ भी कर सकती है। अरे दीदी सही किया, अपने भाई साहब को रोक लिया, पता नहीं फिर क्या हो जाता। अरे मेरे घर आई थी, मेरे तो घर वाले भी नहीं थे उस दिन, मैं तो गेट को लॉक करके चद्दर ओढ़ के सो गई, चलेगी भूतनी। धीरे धीरे गांव वाले शाम होने से ही पहले घर में घुस जाते थे, और जो गांव 12 बजे सोता था वो गांव 6 बजे ही सो जाता था। अब सबके अंदर भूतनी का डर बैठ गया और वह उससे डरने लगे। घनश्याम यानी चीनू के पापा भी उस भूतनी से डरते थे और वह भी जल्दी सो जाते थे। यह बात पूरे गाँव में फैल गई, और अब बात आ गई सरपंच पे। अब सब गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं। घनश्याम सरपंच से बात करता है। सरपंच जी, पूरे गांव में चुड़ैल का खौफ बैठ गया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे ना तो घर से बाहर निकलते हैं ना ही खेलते हैं। बच्चे तो छोड़ो, बाहर के बुजुर्ग और जवान भी अब रात को नहीं निकलते हैं। सारे गांव वाले के अंदर ये खौफ बैठ गया है भूतनी का। अब आप बताओ अब क्या करें हम? देखो घनश्याम, हम इसमें अब क्या ही कर सकते हैं, तुम ही कुछ बताओ। फिर घनश्याम बोलता है, सरपंच जी आप गांव में हवन करवा के देखो, क्या पता ये ऊपरली बाधा दूर हो जाए। हाँ वही घनश्याम, तुम कह तो सही रहे हो, हम हवन ही करवाते हैं। अगले दिन पंडित को बुला के और हवन की सामग्री लाके पंडित को बैठा के हवन शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद वह चुड़ैल सरपंच के घर पे आकर दरवाजा बजाती है। यह देखकर सरपंच डर जाता है और वो सारे गांव वालों को बुलाता है।
भाई घनश्याम, मेरे घर पे भी कल भूतनी आई थी, अब बताओ मैं क्या करूं। मैंने हवन भी करवा लिया, सारे काम कर दिए, लेकिन ये भूतनी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। चुड़ैल का खौफ पूरे गांव में फैल गया और घनश्याम के बेटे चीनू की भी पढ़ाई पूरी हो गई। अब वह अपने गांव को लौटता है। वह अपने माता पिता से मिलता है, उनको प्रणाम करता है। वह अपने माता पिता से कहता है, क्या हुआ माँ, क्या हुआ पिताश्री, आप बड़ी चिंतित लग रहे हो। फिर घनश्याम कहता है, बेटा, हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया डोलता है रात को, जो कि गेट बजाता है और हमको परेशान करता है। ऐसा कुछ नहीं है पिताश्री, भूत कुछ नहीं होता। और माँ, आप तो डॉक्टर हो, आप भी ऐसी बातों में विश्वास रखते हो। और पिताश्री, आप तो टीचर हो, आप भी ऐसी बातों में विश्वास रखते हो। फिर मीना कहती है, बेटा, मैंने उस चुड़ैल को खुद दरवाजे बजाते हुए देखा है। फिर रात हो जाती है और चीनू अपने कमरे में था और सारे गांव वाले अपने खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाते हैं। चीनू के मन में ख्याल आता है, अरे यार, ये चुड़ैल कौन है, इसकी वजह से पूरे गांव वाले डरे हुए हैं। फिर वह चुड़ैल चीनू के दरवाजे पर आती है और चीनू के दरवाजे को बजाती है। चीनू उस दरवाजे को नहीं खोलता और पीछे की खिड़की से वह उस चुड़ैल का पीछा करता है। और वह चुड़ैल का पीछा करते करते उसकी हवेली में चला जाता है। वह देखता है कि वह कोई चुड़ैल नहीं थी, वह तो कोई मामूली इंसान था जिसने चुड़ैल की कॉस्ट्यूम पहन रखी थी। यह देखकर चीनू वहां से चला जाता है और वह सारी बात पुलिस ऑफिसर को बताता है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ चलो, जो बहुत दिनों से हल्ला मच रहा है ना चुड़ैल का, वो कुछ चुड़ैल नहीं है, वो मामूली इंसान है। उसने बस चुड़ैल का कॉस्ट्यूम पहनना किया और वो पूरे गांव वालों को डरा रहा है। आप जल्दी फटाफट से मेरे साथ चलो। पुलिस वाला कहता है, क्या बच्चा, तुम सही कह रहे हो? अगर तुम सही कह रहे हो तो फटाफट मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। वे भागते भागते उसके पास जाते हैं। पुलिस और चीनू उसकी हवेली में चले जाते हैं। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और गांव में सबके सामने ले आती है। पुलिस कहती है, बताओ, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम इतने दिनों से गांव वाले को परेशान करते हो, छोटे छोटे बच्चे डरे हुए हैं, कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता, तुम ऐसा क्यों करते हो? अरे, हम गांजा सुल्फा बनाते हैं और ये काम हम रात को ही कर सकते हैं और हम इसकी डिलीवरी भी रात को ही देते हैं। ये गांव वाले 12-12 बजे तक जागते हैं, जिससे वजह से हमारी डिलीवरी नहीं हो पाती और हमें माल भी बनाना होता है, जिसकी वजह से अगर कोई बच्चे ने ये देख लिया कि हम ऐसा काम करते हैं तो वो पूरे गांव में बता देगा। इसलिए हमने एक नई तरकीब लगाई कि हमने सोचा कि अगर गांव वाले जल्दी अपने घर में घुस जाएंगे तो हम अपना काम अपनी शांति से कर सकते हैं। हमने चुड़ैल बनने की तैयारी करी और पूरे गाँव को डराया और हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन इस चीनू की वजह से हमारा सबरा मिशन ठप हो गया। फिर पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है, अरे बेटा, काम तो तेरा ठप होगा, चीनू की वजह से ये सारे गांव वाले आज सुखी शांति से रह सकते हैं। चीनू के बाद में बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं और बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं। चीनू पूरे गांव में फेमस हो जाता है और बड़ा होकर डॉक्टर बन जाता है और उसको बहुत सारा सम्मान मिलता है। तो गाइस, फाइनली वीडियो तैयार हो चुकी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। हाँ, पर लेकिन गाइस जरूर बताना कि कमेंट में कि वीडियो, देखो मैं हॉरर अभी चालू कर रहा हूँ, और हाँ, अगर एक चीज़ और बताना कि मैं हॉरर वीडियो बना रहा हूँ वो मतलब ठीक है या फिर मैं और ऐसी हॉरर स्टोरी लाऊं। लेकिन ये तो पहली स्टार्टिंग है हमारी हॉरर की, वैसे तो दूसरी वीडियो चल रही है, हॉरर की तो पहली वीडियो। अगर आप इस पे कमेंट करके, सारे लोग बताते हैं कि अगर आप हॉरर स्टोरी लाओ तो मैं हॉरर स्टोरी ही लाऊंगा और वैसी भी वीडियो लाऊंगा बीच बीच में और हॉरर भी लाऊंगा। तो आप बताना कि मतलब सही लगे। तो वैसे तो पहली स्टोरी है और इससे डिफरेंस आती रहेंगी, बस आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और बना रहे हो। मैंने देखा है कि भाई आप जल्दी से जल्दी फॉलोवर, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हो और आप भी देखो कुछ मेरी हेल्प करो। आप अपने फ़ोन से करो या फिर अपने पिताश्री माताश्री जो भी हैं उनके फ़ोन से करो, लेकिन भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो जिससे मेरी थोड़ी ग्रोथ हो चैनल पर। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करके जाना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेगा। अगर न्यू हो तो भाई देखो मुझे कहना पड़ रहा है, वैसे तो आप कर ही देते हो, मुझे कहना नहीं पड़ता। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पुराने हो तो बेल आइकन को दबा देना। अगर दबा रखा तो वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ,
कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट था, और कहानी की, हॉरर कहानी की बताना कि मैं ऐसी स्टोरी और लाऊं। तो गाइस मिलते हैं, और हमारे शायद 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए जो कि आपकी वजह से, तो धन्यवाद बहुत बहुत, आपकी वजह से ही मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट है। और हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का, तो जल्दी से जल्दी पहले 500 सब्सक्राइबर करवाओ। और थैंक यू सो मच हमारे 100 सब्सक्राइबर कराने के लिए, आपका दिल से धन्यवाद। तो फटाफट से अब 500 सब्सक्राइबर का टारगेट है, आप तो कहीं जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर करवा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।